मैंने सारे एमएलए एमपी को फोन किया। मैंने सारे एमएलए एमपी को, जो लोग आज पैसे आप ही से कमा करके 100 बीघा 200 बीघा, वो दिन वो लोग कहां होते हैं। मैं मानता हूं पूर्णिया में बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो मेरे परिवार के रिश्ते में से आते हैं, सभी लोगों की मैं इज्जत करता हूं। पैसा किस काम के? जब आप एक इंसान के आंसू ना पोंछ पाइए तो फिर आपकी पैसे की क्या वैल्यू? आपका पैसा तो पैर की धूल होता है। जब कोटा में पूरे बिहार का एक एक लड़का, एक एक बच्चा, एक एक मां कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो, एक एक पिता कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो। हम पीएम से कहे, हम सीएम से बोले, हमने सबसे हाथ पैर भीख मांगी। 1.5 महीने तक सारे प्रदेश के बच्चे कोटा से चला गया, लेकिन बिहार का बच्चा नहीं आ पाया। 2 बच्चा वहां मर गया, उस दोनों का लाश लाने वाला कोई नहीं था। और जब हम 3 ट्रेन लेके पहुंचे, कोई भारत सरकार ने ट्रेन नहीं दी। वो पूर्णिया का पैसा था जिसने अपने बाप के पैसे से, इसके बाप के पैसे से हमने बिहार के एक वर्कर को हमने लाया। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था, कोई बिहार सरकार का पैसा नहीं था। जब एक एक भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया अकेला पप्पू यादव हर लोगों से भीख मांग करके केरल में, चंडीगढ़ में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह बस। उस वक्त बिहार सरकार नहीं था, उस वक्त दिल्ली के पीएम नहीं थे, उस वक्त बिहार का बेटा था जो बिहार और बंगाल और यूपी के हर मजदूर को उसका घर किसी ने पहुंचाया। वो दम पप्पू यादव में था जिसको पूर्णिया ने पैदा किया, वो किसी और में नहीं था। जब चुनाव के पहले 10 करोड़ रुपया ये एमपी खर्च करता है, फिर चुनाव के बगैर जब पूर्णिया का बेटा, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज का बेटा यदि कोटा में फंसा हुआ था, क्या किसी एमपी एमएलए को इतनी औकात नहीं थी कि कुछ पैसा 20 बस भेज के उस लड़के को बुला ले, 10 बस भेज कर लड़के को बुला ले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पटना में बिहार का सारा लड़का पानी में फंस गया था, जब सारी बेटियां हॉस्टल में रो रही थी, अकेला रात के 2 बजे तक जेसीबी, हर जेसीबी अकेला ड्राइवर सो जाता था। लोग कहते थे गड्ढा है पप्पू यादव डूब जाइएगा, तैरने नहीं आता है। लाखों मूसा, हजारों सुगर, सैकड़ों बड़े जानवर के बीच में मेरा ब्लड सर चुका था, कंठ तक, मुंह तक पानी, और एक एक बेटी और बच्चों को निकाल कर स्टेशन भेजना। याद करिए वो दिन, तब कोई बिहार में एमएलए और एमपी नहीं था, तब सिर्फ पूर्णिया का बेटा था जो हर बिहार के लोगों की आवाज थी। पूर्णिया का कोई, बिहार का कोई घटना, कोई बाढ़, यदि 12 बजे बाढ़ आया तो 4 बजे पप्पू यादव बेटा बन करके हर मां के घर पे पहुंच जाता था। मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, केहर, कन्हर, चाहे वो फारबिसगंज हो या किशनगंज, चाहे वो मोतिहारी हो या बेतिया, हर बाढ़ के हर नदियों के किनारे पप्पू यादव पान ना पान की डंडी लेकर के खड़े रहना। हम 5 दिन के बाद नहीं आते थे, हम उसी रात पहुंचते हैं। जब तक आप सुबह आते हैं, पप्पू यादव ऑफिस में और अपने घर पर सुबह आपके लिए स्वागत करता है, और जब आप आते हैं तो मेरे लिए भगवान की तरह होते हैं। और मैं थाली में सिर्फ छत और अछत लेकर नहीं, आपके साथ खाना भी शेयर करता हूं, और आपकी मुस्कुराने का रास्ता भी मैं शेयर करता हूं। मैं आपको लौट के कभी दुनिया में, भारत में कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से नहीं गया। कौन ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी है जो किसी आम आदमी से मिलता हो? कर्पूरी जी ठाकुर के तरह, महात्मा गांधी के तरह क्या किसी से मुस्कुराने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी को अपना कहने की हिम्मत खत्म हो गई?
क्या किसी के पैर छूने की हिम्मत खत्म हो गई? इस पीएम, सीएम और एमएलए, एमपी को चुनाव के 10 दिन पहले पैर छूने की आदत क्यों है? सोशल मीडिया पर किसी नीचे में बैठकर, किसी एक गरीब के साथ बैठकर खा लेकर के ढोंग रचने की आदत क्यों है? यह हिम्मत उसके भीतर हर मिनट, हर सेकंड क्यों नहीं होता है? सवाल यहां है। सवाल मैं इसीलिए आपके बीच में, एक सिर्फ 83-82 में पूर्णिया ने एक बेटा को जन्म दिया था और आज वो सारे मित्र, सारा परिवार का ये हिस्सा है। चाहे वो बुजुर्ग हो जिसने मेरे साथ लंबे समय तक चले हो, जिनकी उम्र आज 60, 62, 55, 56, 57 की है, चाहे वो यूथ जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल से लेकर के 24, 29, 30, 32, 33, 34, 40 हो, उनके पिता, उनके परिवार ने हमारे और हर यूथ और हर पूर्णिया के हर घर का रिश्ता, जिसके घर ने हमें देश दुनिया में पहुंचाया, आज वही पप्पू आपके बीच है।